जय हिंद दोस्तों, ये स्टडी जो रिसर्च में आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए कब क्या होता है, हम पूरा डिटेल से बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा कि बिहार विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के कुल 243 सीट है, ठीक है। और पूछता है बिहार विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं, तो बिहार विधान परिषद की कुल 75 सीट है। एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत आता है, ठीक है। पूछेगा कि बिहार विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, इसलिए बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वह छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहता है बिहार विधानसभा की कुल 243 सीट है और बिहार विधान परिषद की कुल 75 सीटें हैं, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है वर्तमान में भारत में, ठीक है, वर्तमान में अभी के समय में भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 543 सीटें हैं, ठीक है। ये 543 ऑप्शन में रहेगा, 543 और 545, ठीक है। तो 545 नहीं मानिएगा, क्यों? क्योंकि इस बार से 2020 से क्या किया है, 545 था, नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया, 543 कर दिया है। दो वो एंग्लो इंडियन को चुनता था, दोनों एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया है, ठीक है। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, जिसके माता पिता में से कोई एक इंग्लैंड का हो और एक भारतीय हो, तो उसके जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व था। इस बार 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री ने यह 2 सीट खत्म कर दी है, क्योंकि एंग्लो इंडियन की संख्या कम है और यहाँ पर क्या 2 सांसद ज्यादा हो रहा था, इसलिए उसको कम कर दिया है, ठीक है। यह इस बार से अब नहीं है। अब तो 545 नहीं मारिएगा, अब कितना मारिएगा, वर्तमान में कितना है, 543 ही है। अब कुल कितनी है, तो कुल अब 550 है। वैसे था कुल 552, लेकिन अभी तो 2 खत्म कर दिया है, तो अभी इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 552 ही लोकसभा की कुल सीटें हैं, ठीक है। और कहता है वर्तमान में भारत में राज्यसभा की सीट कितनी है, ठीक है। वर्तमान में भारत में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो यह है 245, ठीक है। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में भारत में राज्यसभा की सीट कितनी है, 245 है। अब कुल कहेगा तो कुल 250 है, ठीक है। लेकिन अभी 250 सीट लागू नहीं है, अभी मात्र कितना सीट लागू है, 245 ही सीट भारत में राज्यसभा की कुल सीटें हैं, ठीक है। और कहता है बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। देखिए ये राज्यसभा की सीट भारत में टोटल कितना है, 245 है, लेकिन बिहार में भी कुछ होगा, कुछ उत्तर प्रदेश में होगा, कुछ झारखंड में होगा, कुछ पंजाब में होगा, इसी तरह से बिहार में कितना है, क्योंकि बिहार बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के लिए यह क्या है, बिहार के लिए क्या काफी इंपोर्टेंट है कि बिहार में वर्तमान में राज्यसभा की सीट कितनी है, 16 है, ठीक है। और लोकसभा की भारत में टोटल कितनी है, 543, तो बिहार में भी कुछ ना कुछ होगा। तो बिहार में कितनी है, क्योंकि यह बिहार के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीटें हैं, ठीक है। 40 सीटें कहने का मतलब क्या है, बिहार में कुल 40 ही सांसद होंगे, एमपी, ठीक है, जो संसद का सदस्य होता है। संसद जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, इसी का सदस्य होता है। इसको शॉर्टकट में हिंदी में संसद के सदस्य को क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, सांसद कहते हैं। इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में कहा जाता है एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में लोकसभा की कुल कितनी है, तो 543 है। कहेगा सिर्फ बिहार में, तो बिहार में इसका सीट टोटल कितनी है, 40 है। और देखिए यहाँ पर कहता है वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। इसमें दोस्तों काफी कंफ्यूजन होती रहती है कि 28 29 दे देता है, तो कभी 28 होता है, कभी 29 होता है, तो इसमें कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो भारत में कुल क्या है, 28 ही राज्य है, ठीक है। ऑप्शन 29 भी रहेगा, 29 था लेकिन अब 29 नहीं है, पहले भी 28 था, 28 हुआ 29 हो गया 28। जब 2014 में एक राज्य बना था तेलंगाना, ठीक है, तब 28 से हो गया था 29, 28 से हो गया था 29। 2014 में एक राज्य बना था क्या, तेलंगाना, तो 28 राज्य था, 28 से हो गया था 29। लेकिन अब यह क्या है, अब यह जो 2019 में, ठीक है, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा है ना, तो पहले ये राज्य था, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब यह हो गया केंद्र शासित। तब 29 था, तो घटेगा ना, तो घट कर कितना आ गया, अब 28 ही है। वर्तमान में कितनी केंद्र राज्य है भारत में, तो 28 राज्य है, ठीक है। 28 से ज्यादा 29 नहीं मारिएगा, ठीक है। 29 था, 29 अब नहीं है। यह
काफी ध्यान देने वाली बात है। और एग्जाम में यही पूछता है कि वर्तमान में कितना है, और वो भी एग्जामिनर भी चाहता है कि आजकल का लड़का अपडेट है कि नहीं है, आजकल के सोशल मीडिया से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, आजकल जो हो रहा है उसको मालूम है कि नहीं है। तो इसीलिए एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पहले भी 8 था, लेकिन यह बढ़कर हो गया था 9। जब यहाँ पर क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना तो 8 था, यहाँ से एक हटा तो ये 28 हो गया, तो कहीं ना कहीं बनेगा ना, तो वह केंद्र शासित प्रदेश आ गया था। 8 से बढ़कर हो गया था एक 9 हो गया था, फिर 8 से बढ़कर एक 9 हो गया था। फिर क्या हुआ, फिर इस पिछले साल क्या हुआ है, 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक कर दिया है। ठीक है, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। जैसे 2 को मिलकर 1 होता है तो उसकी संख्या 1 होता है। अब 9 को नहीं कितना हो जाएगा, अब 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, वर्तमान में ऑप्शन में 9 आता है, बहुत लेकर गलती कर देता है। ठीक है, यहाँ तक टीचर भी गलती कर देता है, ताकि जो उसको जो अपडेट नहीं जो टीचर है ना, वो 8 ही बताता है, 9 ही बताता, लेकिन अब कितना है, 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता है भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 में चली हुई थी। ठीक है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चला था, तो 1853 में चला था। किसने चलाया था, तो भारत के उस समय गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम रेल कितना से कितना किलो, कहां से कहां तक गया था, तो वह गया था मुंबई। अब तो यह मुंबई है, पहले यह क्या था, पहले इसका नाम था मुंबई का बम्बई। ठीक है, तो बम्बई से थाने की भी चला था, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, बम्बई से थाने की भी चला था, मुंबई से थाने की भी चला था। ठीक है, पहली बार रेल कब चला था, 1853 में चला हुआ था। किसने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। कब चलाया था, 1853 में। कहां से कहां तक, बम्बई और थाने के बीच चला था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान कब बना, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, पूछेगा संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका है, इसमें नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने हाथों से पूरा संविधान लिखे हुए थे। ठीक है, तो संविधान लिखने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष। ठीक है, 11 महीना और 18 दिन लगे हुए थे। ठीक है, संविधान निर्माण के कार्य में कुल कितने समय लगे थे, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको कैसे ये एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर यही है, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे। अगर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू हुआ था उससे 1 वर्ष अगले। ठीक है, 2 महीना बाद, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह 26 जनवरी 1950 में ही क्यों लागू हुआ था, जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो ही गया था, तो उस दिन क्यों नहीं लगा था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन यह हम बता देते हैं कि क्यों उस दिन 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ था। ठीक है, देखिए, तो 26 जनवरी 1930 को ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया था, 26 जनवरी 1930 को। और उसी दिन स्वाधीनता दिवस कांग्रेस पार्टी हर एक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाती है। ठीक है, तो इसीलिए यह कहा कि अब 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, 2 महीना रुक कर ही क्यों ना स्वाधीनता दिवस को ही उसी दिन इसको लागू करते हैं। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ था। और संविधान लगते ही भारत एक गणतंत्र हो गया था। गणतंत्र का अर्थ होता है कि हम अपने राजा को, हम अपने शासक को, हम अपने प्रधानमंत्री को हम खुद से चुन सकते हैं। यहाँ पर वंशज के हिसाब से नहीं होगा, पहले वंशज के हिसाब से होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर नामक जगह कहता भी स्थान कहता, बात ही एक ही है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।